नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर, जहां आपको मिलते हैं वेस्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है साथियों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुउपयोगी पर्यावरण का ये प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच में देखी जाती है। ठीक है, साल भर में एक ऐसा समय आता है जब ओजोन परत का विनाश होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला हमारा ऑप्शन है मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून या फिर जुलाई अगस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन ए मार्च अप्रैल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। CO2 है, CO है, मार्स गैस है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो बताएं आप लोग क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर, कि मोटर वाहनों से निकलने वाली जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है साथियों, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से। आज के इस वीडियो में आपके लिए मुख्यतः मैं प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन लगभग पर्यावरण के जो हैं हर एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारखानों से। ठीक है, कारखानों से जो निकलने वाले एसिड्स होते हैं वह आसमान में जाकर वर्षा के साथ बरसते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारखानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण। ठीक है, जब हम तालाब में तैरते हैं तो मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों। अवरक्तीकरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका, अवरक्तीकरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण। तो देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि जो तालाब होता है, तालाब में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। साथ में एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो पीने का पानी होता है, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसमें ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो कुएं का पानी होता है उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट, ये जैसे हम लाल दवाई भी कहते हैं, वो मिलाई जाती है। ठीक है, और जो तालाब का पानी होता है उसमें क्लोरीन गैस घुली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से। कोल को जलाने से, चारकोल को जलाने से, डीजल या मिट्टी के तेल को जलाने से या फिर CNG को जलाने से। ठीक है, फ्लाई ऐश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए कोल, पत्थर या पत्थर के कोयले को जलाने से। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कारखानों से जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए आप, कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप इनको जरूर देखें। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा नॉर्वे में हुई, स्वीडन में हुई, इंग्लैंड में हुई या फिर फ्रांस में हुई। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा स्वीडन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भारत के संदर्भ में है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को या फिर पटना को। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। स्टोन कैंसर, अम्ल वर्षा को, ग्रीन हाउस प्रभाव को, डाउन हाउस प्रभाव को या फिर उपरोक्त सभी को। ठीक है, स्टोन कैंसर, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है IMP क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई कई बार पूछा गया है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल के जो 5 भाग होते हैं उनमें से किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर होता है समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सी गैस है।
तो बताएंगे आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, CFC होती है, CNG होती है। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं तो उनमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीथेन जो गैस है उसका निस्तारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक जो मलबा होता है उसमें सबसे ज्यादा रासायनिक प्रदूषण किससे होता है? चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रसायन उद्योग से या वस्त्र उद्योग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। मतलब आपको ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें भारत का कितना परसेंटेज है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए, 1%। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? रूस, अमेरिका, भारत या यूरोपीय संघ? क्या हो सकता है आंसर? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है? ठीक है, कौन सा एक जो रोग है वो आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है? अल्जाइमर रोग है, पार्किंसंस रोग है, त्वचा रोग है या फिर मंदाग्नि? तो ठीक है, आप लोग भी राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 15। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन में होता है? रक्त कैंसर है ना, ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं हम लोग। बेंजीन, मैग्नीज, PCB या उपरोक्त सभी? रक्त कैंसर जो है किस औद्योगिक रसायन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? ब्यूटेन है, बेंजीन है, मीथेन है या इथेन है? तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषक गैस है वो मीथेन, CH4 मानी जाती है। राइट आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? ऑप्शन ए है 70 से 80 डेसिबल, ऑप्शन बी है 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन सी है 40 से 70 डेसिबल और लास्ट में है 30 से 35 डेसिबल। तो एक बार ध्यान रखना, 2012 में जो संविदा वर्ग 2 एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 से 90 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 18 है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या पेन क्या है? मृदा प्रदूषक है, जल प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है या ध्वनि प्रदूषक है? पराक्सी एसिल नाइट्रेट आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। तो ये किस प्रकार का प्रदूषक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायु प्रदूषक है ये। नेक्स्ट है O3 ओजोन क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, ए और बी मतलब दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन जो होता है साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये द्वितीय प्रदूषक होता है ओजोन की बात करें हम तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से जल की BOD है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कौन बढ़ाता है? शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपशिष्ट या फिर जलीय पौधे? क्या राइट आंसर होगा इसका? जल की जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको कौन बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, शर्करा मिल के अपशिष्ट। ठीक। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है हमारी जमीन को, मिट्टी को, वो हो रहा है प्लास्टिक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। धुंध कोहरा का निर्माण होता है, जो स्मोक बनता है वो कैसे बनता है? कोहरे प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से या धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ से, धुएं या कोहरे से और उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धुएं से और कोहरे से। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी जो बौद्धिकता है वह ऑक्सीजन की तुलना में होती है 20 गुना अधिक होती है, 250 गुना अधिक होती है, 1000 गुना अधिक होती है, 40 गुना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 गुना अधिक। क्वेश्चन नंबर 24। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं हरी शैवाल और जलीय, लीवरवर्ट्स, फर्न और साइगस, लाइकेन और मॉस या फिर नीम और आम? तो वायु प्रदूषण के जो विश्वसनीय संकेतक हैं वो लाइकेन और मॉस माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। और हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान किससे हो सकता है? वनों के कटाव के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण के कारण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी?
क्या होगा इसका राइट आंसर? वनों पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा जो भय है, जो डर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। जो रेज होती हैं वह सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है साथियों। मेरे द्वारा पर डे आपके लिए पर्यावरण और बाल विकास के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कुछ स्पेशल क्लासेस भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव आईएमपी क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।